हेलो गाइस, कैसे हो? आज हम आपके सामने नंबर सिस्टम जो कि कंपटीशन में आते हैं, इसके 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं और बड़ी आसानी के साथ आप उनको कर सकते हैं, ट्रिक बेस कर सकते हैं, जिसमें कम से कम समय लगेगा। किसी में 5 सेकंड, किसी में 2 सेकंड, किसी में 10 सेकंड, मतलब बहुत कम से कम समय में आप इसको कर सकते हैं। जैसे कि आपका पहला ही क्वेश्चन है ये 649 गुणा 649, 2 बार गुणा में आया, एकदम आगे प्लस में आ गया। तो एकदम अगर 2 बार के बजाय अगर लगातार 3 बार में ये गुना में आ जाता ऊपर, तो यही फार्मूला बन जाता। इसलिए आप ऊपर में जा करके आप एकदम तुरंत एकदम नीचे आ जाओ, तो आंसर हमेशा 1 करके आएगा। फिर अब देखो 649 गुणा 649 गुणा 649। अब आपने देखा कि ये 3 बार लगातार गुना में आ चुका है। आगे निशान क्या है बेटा? प्लस है। आगे निशान हमारा क्या है? ये प्लस है। इसका मतलब क्या है कि 649 में ये 351 जुड़ेंगे, यानी कि 1 और ये हमारा 649 प्लस 351 बराबर 1/1000, यानी कि 1/1000, यानी कि ऑप्शन ए हमारा ऑप्शन ए आंसर हो चुका है। अब हम जो आपके सामने बताने जा रहे हैं, कंपटीशन में आता है, अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, मल्टीप्लाई में आ जाता है और इकाई का अंक पूछते हैं। तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हमें निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे कि नंबर 1 पर हमने लिखा है 1 की पावर n, यानी कि 1 की पावर n, अर्थात 1 की घात कुछ भी हो तो इकाई का अंक हमेशा 1 ही होगा। इसी प्रकार नंबर 2 पर लिखा हमने 6 की पावर n, यानी कि 6 की घात n, अर्थात 6 की घात कुछ भी हो तो इकाई का अंक हमेशा 6 ही होगा। इस प्रकार तीसरे नंबर पर लिखा है हमने 5 की पावर n, अर्थात 5 की घात n। इसका मतलब ये हुआ कि 5 की घात कुछ भी हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, 100 हो, कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा क्या आना है? 5 ही आना है। लेकिन हमारा ये 3 नंबर थे, 1, 6 और 5, इनके लिए तो 1 का तो 1 ही आता है, 6 का 6 ही आता है और 5 का 5 ही आता है। लेकिन अगर लास्ट में 7 और 3 हो, यानी कि इकाई में, तो उसके लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ती है। 2 अंकों के लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, 7 के लिए और 3 के लिए, और हथियार होगा हमारा 4 से हमें भाग देना पड़ेगा। जो उसकी पावर होगी, उसके लास्ट के 2 अंकों को हमने 4 से भाग देना होगा, और जो शेष फल आएगा भाग देने पर वह 7 की, या जो अगर 3 है तो 3 की पावर हो जाएगी, और उसको कैलकुलेशन करके इकाई का हम निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल 7 की पावर 1193, तो हमने लास्ट के 2 अंक लिए 93, और 93 को हमने 4 से भाग देंगे, और जो शेष फल आएगा वो ही 7 की पावर कर देंगे हम उसको, और उसके बाद जो आंसर होगा वो इकाई का अंक होगा। अब इस क्वेश्चन में जैसे 2567 के पावर 153 गुणा 341 के पावर 72, और इसमें पूछ रहा है इकाई का अंक। देखने में बड़ा टफ सा लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा इसमें 2567 में लास्ट में 7 है और 341 में 1 है, तो एक वाले के साथ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, गुणा 1 आ जाएगा। लेकिन हमें लड़ाई 7 से लड़नी है, क्योंकि 1, 5 और 6 में तक झुकाओ तो ही अंक आता है। तो अब आप देख सकते हो 7, यहाँ पर पावर 153 हम तो पहली 2 मतलब लास्ट की 2 डिजिट लेंगे हम 53, और उसको 4 से भाग देंगे, और 4 से भाग देने पे हमने 4 से भाग दिया, 4 एकम 4 बचा 1, 3 का 4 दिया 12 बचा 1, यानी इसका मतलब क्या है? 7 की पावर 1, शेषफल 1 आया तो 7 की पावर 1 गुना, इसमें 341 में लास्ट का 1 ही रहना है हमारा 1, तो 7 गुणा 1 बराबर 7, यानी कि आंसर हमारा 7 हो गया। ऑप्शन हमारा बी, ये हमारा आंसर हो चुका है। ठीक पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, 3 की पावर 65 गुणा 6 की पावर 59 और गुना 7 की पावर 71 में इकाई का अंक क्या होगा?
तो घबराने की कोई बात नहीं। आपने देखा 6 है तो 6 का तो जुगत को 6 ही आएगा। लड़ाई हमने 3 की और 7 की लड़नी है, यानी कि 65 है पावर और 71 है। तो यहाँ हमने सबसे पहले 65 को भाग दिया किसे 4 से, यानी कि भाग देने पर शेषफल 1 आया। तो इसका मतलब 3 की पावर 1 हो गया, और इधर 7 की पावर में हमने 71 को 4 से भाग दिया तो शेषफल हमारा आया 3। इसका मतलब 7 की पावर 3 ये हो चुका है। अब इसको हम आगे हल करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारा 3 की पावर 1 आया था क्योंकि शेषफल 1 बचा था, 6 हमें जो को ही रखना था, और 7 की पावर 3 क्योंकि शेषफल हमारा 3 बचा था। तो अब हम 3 को एक बार मल्टीप्लाई में लेंगे, 6 हमारा 1 और 7 को 3 बार। अब इसको हम ऐसे करेंगे 3 छंग 18, तो 18, तो फर्स्ट शुरू की डिजिट्स काट देख लो, और बचा हमारा 8, फिर 8 सदी 56, यानी फिर 5 काट दो आप, 6 सते 42, 4 काट दिया। अब बचा लास्ट का 2, 2 सते 14, 14 में 1 काट दो साइड का, तो हमारा 4, यानी कि आंसर हमारा 4 हो चुका है, यानी कि ऑप्शन हमारा इसमें डी बैठेगा, जबकि ऑप्शन डी में हमारा 4 दिया हुआ है, हमारा है डी। ठीक, इसी प्रकार हम आगे करते। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए 884 गुना 328 गुना 417 गुना 323 में इकाई क्या होगा। अब इतनी बड़ी गुणा करेंगे तो भैया करते करते शाम हो जाएगी, सुबह से लेके शाम तक, ठीक है ना। लेकिन हमें ऐसे क्वेश्चन को घबराना नहीं है, बहुत ट्रिकली बेस लेना है। इन चारों नंबर के लास्ट के अंक आप उठा लो एक ही, जैसे 884 में आप 4 उठा लो, 328 में 8 उठा लो, 417 में सिंगल उठाइए आप लास्ट का 7 और फिर 3। अब इसको मल्टीप्लाई करो आपस में, और शुरू की डिजिट काटनी है, लास्ट की रखनी है बस। 4 अठे 32, 3 काटा, 2 सते 14, 1 काटा और 4 तिया 12 और 1 काटा, आंसर क्या है हमारा 2, अर्थात इकाई का अंक 2 हो गया, यानी कि ऑप्शन हमारा हो गया, इसमें थोड़ा गलत छपा हुआ है, ऑप्शन हमारा ए हो गया इसमें, नहीं कि डी। आंसर 2 आया है क्योंकि डी में हमारा 4 है, ये गलत लिखा हुआ है इसमें, ऑप्शन ए हुआ, यानी कि 2 आंसर। अब ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें उल्टा घुमा दिया है, मतलब उल्टा दे दिया, बाकी है सही है, ये ऑप्शनल ट्रिक पर होगा। जैसे 359 गुना 136 गुना 17, अर्ज के आगे कोई एक अंक है जो किसी ने दिया है नहीं, और गुना 374, इसने कहा कि यदि इन सबके गुणा का करके इकाई का अंक 2 निकलता हो, 2 आता हो, तो यानी कि स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो हमेशा इसमें क्या काम करना है, वही लास्ट के सबके अंक ले लो, 9 ले लिया, 6 ले लिया, ये स्टार उठा लिया और 4 उठा लिया, और ऑप्शनल ट्रिक का प्रयोग करो। पहले 2 रख के देखो स्टार के स्थान पर, तो यहाँ 2 रख के देगा, 2 से आंसर नहीं आएगा तो हम 9 रखेंगे, बी ऑप्शन। अगर इससे भी नहीं आएगा तो सी रखेंगे, यानी कि 3 ऑप्शन रखेंगे स्टार के स्थान पर, और इससे नहीं आंसर आएगा तो हम डी रखेंगे ऑप्शन, यानी कि 4 रखेंगे। तो पहले ए ही रख के देख लीजिए, स्टार के स्थान पर हमने 2 रखा, तो यानी कि 9, 6 और 2 और 4। अब इसकी मल्टीप्लाई की, 9 छिंग 54, 5 काटा, हमें शुरू के तो काटनी है, लास्ट का बचाना है, 4, 4 दूनी 8, इसमें कुछ बचा ही नहीं है, 8 ही है, 8 चौक 32, 3 काटा, तो क्या हुआ हमारा आंसर 2 हो गया, 2 आंसर 2, यानी कि अर्थात ऑप्शन ए हमारा सही है। अब इस क्वेश्चन में देखिए आप, 7 की पावर 95, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, माइनस है, 3 की पावर 58 में इकाई का अंक क्या होगा। वही 3 और 7 के लिए हमने तो लड़ाई लड़नी ही लड़नी है। अब इसमें देखिए 4 को भाग देना है, पावर हमारी 95 में है, 7 की पावर 95, तो पावर कोई 2 ही है इसमें, यहाँ भी 2 ही डिजिट है, ज्यादा भी होते जब भी हम लास्ट के 2 ही लेते हैं। तो 4 से भाग दिया 95 को, तो शेषफल हमारा इसमें निकल कर के आया है 3। यहां हम 7 की पावर 3 कर देंगे क्योंकि शेषफल 3 आया है, और आगे निशान हमारा माइनस है, और उसी प्रकार 58 को हमने भाग दिया, 4 से ही देना है, 3 और 7 की जो लड़ाई लड़नी है हमने 4 से ही लड़नी है।
तो 4 से भाग दिया, शेषफल हमारा निकल के आया 2, इसका मतलब 3 की पावर 2। अब 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 343, और माइनस 3 को 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, यानी कि 9। अब 343 में हम 9 घटाएंगे 334, तो लास्ट का इकाई अंक हमारा 4 हुआ, अर्थात यानी कि ऑप्शन बी, यानी कि 4 आंसर हुआ। हम इसको यहीं का यहीं भी कर सकते थे, पूरा ना घटा करके, हम जानते हैं कि 3 में से 9 नहीं जाएगा तो कैरी जाएगा तो 13 हो जाएगा, 13 में से 9 गए 4, तो सीधा हम आगे भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा 4 देख लेते हैं कि 4 किस में है, ऑप्शन डी है हमारा, 4 ही है हमारा आंसर आ जाएगा। प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा ज्यादा आपको ऐसा करा देंगे पूरा का पूरा मैथमेटिक्स कंपटीशन का चुटकियों में 10 मिनट के सवाल 10-10 सेकंड में कैसे करें, एक से एक ट्रिक हमारे पास है और भरपूर है। आप जल्द से जल्द मैथमेटिक्स को कंपटीशन में कर भागेंगे। थैंक यू, वेरी वेरी थैंक्स फॉर